हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सिंपल सा एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो हमारा कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे पास होगी तो हमारा सबसे पहले हमारा काम है इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखा था वो क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स एक्चुअली हैं क्या। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो y के साथ जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है फंक्शन ऑफ x वो p ऑफ x है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाइड है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ये माइनस साइन भी हमें इंक्लूड करना है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही नहीं है। तो p ऑफ x हमारे पास यहाँ पे हमें दिख रहा है -1 अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। और q ऑफ x है जो यहाँ पे जो भी बचा हुआ है वो सारा q ऑफ x है। तो q ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू एक्स प्लस वन। ओके, तो अब हमारा स्टेप नंबर 2 क्या है कि आपको याद होगा द सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q ऑफ x इंटू आई एफ प्लस सी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फाइंडिंग आई एफ, एंड वी नो दैट आई एफ इज़ एक्चुअली इक्वल टू e की पावर अंडर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x। तो सबसे पहले हमें आई एफ को फाइंड करना होगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा e हैज़ टू बी रेज। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल p ऑफ x और उसको बाद में बस e की पावर पे रेज करना है। तो दिस इंटीग्रल p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, p ऑफ x हमारे पास है -1 बाई एक्स प्लस वन। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन के बाहर चला जाएगा और 1 बाई एक्स प्लस वन का इंटीग्रल सिंपली हो जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस वन। और ये माइनस साइन यहाँ पे हमारे पास है ही। इसको हम एक्चुअली लिख सकते हैं ln ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन। ये माइनस पावर को अगर हम अंदर भेज दें तो इसको हम ऐसे लिख पाएंगे। और अब हमें क्या करना था, इसको e की पावर पे रेज करना है। तो आई एफ इज इक्वल टू ई रेज टू दिस ln ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन। तो ये सिंपली आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन, राइट। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें जो हमारा सॉल्यूशन है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू एक्स इंटू आई एफ प्लस सी। तो ये इंटीग्रल अब हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट स्टेप में। अब क्यू एफ एक्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं, आई एफ भी हमें मिल गया, तो ये बस हमें डायरेक्ट यहाँ पे पुट करने हैं। तो फ़िलहाल मैं सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देता हूँ। तो क्यू एक्स आई एफ इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल क्या बनेगा, आई एफ तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस वन है, राइट। और क्यू एफ एक्स फटाफट से ऊपर जाके हम देख सकते हैं क्यू एफ एक्स इज़ एक्चुअली ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, सॉरी इंटू एक्स प्लस वन। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसी इक्वेशन सेटअप हुई हैं जहाँ पे कि ये जो एनोइंग टर्म है जो इंटीग्रल को सॉल्व करना हार्ड बनाती है वो यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो इस वजह से सिंपली इंटीग्रल बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स, जो कि हमें पता है इट्स सिंपली ई की पावर एक्स। तो अब ये जो इंटीग्रल सॉल्व करके आए इसको फाइनली हम इस सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। तो हमारा फाइनल ये बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाज 1 अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। तो इंटीग्रल सॉल्व हो क्या है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब फाइनल y फाइंड करने के लिए इस एक्स प्लस वन को उधर मल्टीप्लाइंग भेज देंगे। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा y ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट c इंटू एक्स प्लस वन। सो दिस इज़ द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, वन ऑफ द ईजीएस्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड टाइप ऑफ इक्वेशंस हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समटाइम्स ये जो क्यू एफ आई एफ का इंटीग्रल है ये सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है, अदरवाइज दीज आर वन ऑफ द simplest equations to solve, and in fact these are the most used equations as well. These are the most used and most frequent, I can say these are the most frequent equations in physics at least. So yeah, so I hope आपको ये समझ में आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।